नाइस। चाय पियोगे? भैया मैड्रिड का ऐसा गेम देखा है कि भागते ही चाय बनानी पड़ेगी भैया, नींद आ गई थी इतनी तगड़ी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, हंसूं, रोऊं, सीरियस हो जाऊं, जोक करूं, मजाक करूं। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड ना पिछले सीजन की ही है, क्योंकि देखो हारेंगे तो हम जावी अलोंसो के अंडर ही। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड अभी भी हमको पिछले सीजन की दिख रही है, क्योंकि हार रहे हैं लेकिन अपना मजाक उड़वा के हार रहे हैं। पहला हफ्ता आप डिलीट कर दो। इस गेम से अगर एक शिकायत है ना, वो ये है कि इसमें रियल मैड्रिड जैसा कुछ था ही नहीं। लोग कहेंगे कि इंटर मियामी ने भी 4 गोल खाए थे पीएसजी के अगेंस्ट, रियल मैड्रिड ने भी 4 गोल खाए हैं, तो क्या इंटर मियामी रियल मैड्रिड का लेवल बराबर है? अब तुमको लगा है कि मजाक में, लेकिन डीप थ्रॉटिंग डाउन, यू नो दैट कि शायद से हमने इंटर मियामी से नहीं भागे उतना ही है, फिर भी वाल्वर्दे ने दिहाड़ी निकाली है, बेलिंगम ने कंधाली मूव हो रहा, और अब बेलिंगम 4 महीने के लिए गायब हो जाएगा। जावी वक्त है, तू जेल चला जा और कार्लो को वापस भेज दे, वक्त है भाई। लेकिन तुम समझ रहे हो इस चीज को कि कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अ टीम विद विनीसियस जूनियर, वही 10-0। अब टीम विद किलियन एम्बापे, अ टीम विद बेलिंगम, वाल्वर्दे, रूडिगर, तीबो कोर्तवा, और ये 20% पोजीशन के साथ आए हैं। दैट सेड कि यहाँ पर अब मेरे को ऐसा, जितना भी मैं ट्विटर पर पढ़ता हूँ, ऑफकोर्स 80% लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मैच के बाद तो और भी वो ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, आपकी टीम हारी है तो खिल्ली उड़ रही है। यू शुड हैव दैट ह्यूमिलिटी कि तुम में अगर दूसरों का मजाक उड़ाने का अगर वो है तो मजाक से, तो मैं उसी एंगल से देखता हूँ। बट अब मेरे को ना पिछले साल से हम जो देख रहे हैं, अब मेरे को जेन्युइनली डर लग रहा है कि क्या सही में रियल मैड्रिड बिगेस्ट ब्रांड, बिगेस्ट क्लब, द मोस्ट सक्सेसफुल, इस सक्सेस की आंधी में क्या हम ज्यादा सुपरस्टार भर रहे हैं? WWE चल रही है, ये रोमन ब्लड लाइन है क्या? मेरे को सही में डर लग रहा है कि क्या रियल मैड्रिड इतनी अंधी हो चुकी है कि हम इतने सुपरस्टार बढ़ चुके हैं। क्योंकि ऑन पेपर मतलब ऐसा है कि देखो, अगर कल को तुम में से किसी का भी कोई क्लब नहीं है, ठीक है, और तुम्हें फीफा खेलना है, और तुम रियल मैड्रिड लोगे बिकॉज यू नो विनीसियस है, एम्बापे, और तुम पेलोगे और तुम ताबड़तोड़ पेलोगे। बट रियल लाइफ फीफा नहीं है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। दिस इज पेरिस सैन जर्मैन, जो एक चैंपियन लीग के लिए तरसते थे भाई, मजाक उड़ाते थे, उन्होंने धोया है। इंटर मिलान को 5-0 से पेला है रियल। और अभी जैसे मैच से पहले भी मैं देख रहा था, पिछले 4 नॉकआउट की बात करें, 4 टूर्नामेंट की बात करें जो नॉकआउट उन्होंने खेला है, 14-0 के एग्रीगेट से वो चारों टीम में जीते। अब 5वां हो गया और वो 18-0 हो चुका है। तो क्या ये आउटरेजियस है कि उन्होंने 5 नॉकआउट, लास्ट 5 नॉकआउट गेम में उन्होंने 18 गोल मारे हैं, या फिर ये ज़्यादा आउटरेजियस है कि उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है? और इसको और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ कि उन्होंने 5 में से 2 टीमें, एक इंटरनेशनल थी जो पिछले 3 साल में 2 UCL फाइनलिस्ट है, और एक रियल मैड्रिड है। ऑफकोर्स 15 UCL जीते हैं, और ये तो चलता रहता है। विनीसियस का तो समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे को पता है इस मैच से पहले, क्या तुमको लगता है कि इस मैच से पहले भाई छाती चौड़ी करके चल रहे थे कि आज तो PSG को पहलेंगे? नहीं। बट क्या एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई? थी। एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं हो सकती? अ टीम लाइक दिस, उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन आप कैसे नहीं रख सकते? बट सवाल तो सारा वही खड़ा हुआ ना, कि मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, जो इंट्रीगनेस थी, उत्सुकता, जागरूकता, जिज्ञासा जो मेरे में थी कि भैया क्या यहां पर ये विनी और एम्बापे के कॉर्पोरेट प्रेशर के चलते जावी अलोंसो क्या झुक जाएगा? बट टीम झुका दी, झुक के मारी उन्होंने। देखो ऑफकोर्स PSG की पूरी तारीफ बनती है, क्योंकि मेरे को लगता है रियल मैड्रिड अपने चरम सीमा पे खेलती जावी बोल के, तब भी PSG जीती। भाई उन्होंने हार्डवर्क किया है। दिस इज नॉट अ गेम कि जावी अलोंसो आया और ऑफकोर्स ये एक बहुत ही फेमस हमने चीज़ बना दी और ऑरा आ गया, और ऑरा फार्मिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। लुइस एनरिके ने एक ऐसे क्लब को, जिसका मजाक उड़ाते थे कि इन पे UCL नहीं, उनको 6 ट्रॉफी जितवाने वाला है। वो सेक्स टूपल हो जाएगा। हमारा सेक्स तो हो रहा है, टूपल नहीं हो रहा हमारा। भाई मैं तो क्लब, वादा किया गया था एक क्लब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दिखाया जाएगा, पहुंच दिखाई है मैं। इसका तो लिंक भी मेरे को लगता है कि अभी तक तो ये था कि हाईलाइट्स नहीं आ रही थी, लिंक आ रही थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। ये इसका तो लिंक भी यहाँ पर खुद रूडिगर असेंसियो ने बनाया है। जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया, गलती सबसे होती है, ठीक है। हमारे प्लेयर ग्लिच कर गए भाई, ग्लिच फिसल, बॉल पे किसी ने सांडे का तेल लगा दिया, फिसल गई थी। असेंसियो का तो और भी बुरा है। जब तीसरा गोल मारा उन्होंने PSG ने, मतलब वो टैक्टिकल डिजास्टर क्लास था, सैकेबल ऑफेंस है वो। बट बेनिफिट ऑफ डाउट मैं जावी को इसलिए दूंगा कि यहां पर देखो,
ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि पीएसजी के अगेंस्ट 4-0 से हार गए और रियल मैड्रिड ने कितना खराब खेला, जो कि बहुत खराब खेला है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम ह्यूमिलिएट होके हारे हैं कि इन्होंने ह्यूमिलिएट होने के बाद हमको सुला दिया। कोई फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं, हम ही सो गए। पीएसजी वाले तो फिर भी जाग रहे थे, हम सो गए। मैड्रिड वाले हम ही सो गए। हमारी टीम इतना बुरा खेल गई और कोई एफर्ट नहीं, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं, कोई डुअल नहीं जीत रहा, कोई पोजीशन का कोई हिसाब नहीं है। विनीसियस राइट विंग पे खेल रहा है, फिर 2 गोल खा लिए। विनीसियस क्या भैया देखो इधर तो 10x माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उधर चला गया वापस से। एम्बापे विनीसियस तुमको, मेरे को, डोलेंट, ट्रम्प को, सबको खड़े हुए दिख रहे हैं वहां पे, प्रेस ही नहीं हो रहा। गंजालो गार्सिया जो बंदा एम्बापे को बिठाने में, लाइक सर्वे जब मैंने बताया था कि भाई रियल मैड्रिड के फैंस चाहते हैं कि भाई गोंजालो गार्सिया को खिलाया जाए क्योंकि उसने परफॉर्म किया है, ही डिजर्व्ड इट। एम्बापे को आप बाद में भी ला सकते हो। वो बंदा जो कि यहाँ पर हेडिंग जो यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में थ्रेट बना हुआ था टीमों के लिए, और शायद से आज भी दिक्कत देता, उससे तो क्रॉस डलवा रहे हैं ये। दद्दू का तो क्या फेयरवेल दिया इन्होंने, क्यूट से दद्दू को। लूकस वास्कस को यहाँ पर, लूकस वास्कस का, और यहाँ पर अगर लूका मॉड्रिच की बात करें तो क्या ही फेयरवेल दिया है भाई। डिसग्रेस ऑफ अ फेयरवेल है भाई ये। बट यही तो मैं तुमको बात बता रहा हूं कि यहां पर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि शायद से पीएसजी क्या जल्दी आ गई, क्या समय से पहले पीएसजी जल्दी आ गई, क्या ये टूर्नामेंट ने यहां पर ज़ाबी अलोंसो को ऑफकोर्स मौके दिए एक्सपेरिमेंट करने के, बट क्या उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला कि नहीं हमको टूर्नामेंट जीतना तो है, और उसमें भी फिर पीएसजी आ गई कि यहां पर अल हिलाल, फिर चाहे आप यहां पर यूवेंटस की बात करो, फिर चाहे आप साल्जबर्ग की बात करो, ये टीम्स फिर भी मैनेजेबल है। कि क्या आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और यहाँ पर ऑफकोर्स अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अपने क्लच प्लेयर्स को फिर भी आप यूज़ करोगे उन्हीं की स्ट्रेंथ से। वो पिछले 4 साल से एक मैनेजर के अंडर एक सर्टेन बच्चा, कितना खराब कितना अच्छा, लेकिन उसी हिसाब से खेल रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि समय से पहले पीएसजी आ गई? और ये ऐसी वैसी पीएसजी नहीं है, तगड़ी पीएसजी है। बट मैं फिर यहाँ पर ये मानता हूँ कि गलती फिर यहाँ पर हुई है कि जब आपको पता था कि आपके पास एक विनिंग फॉर्मूला है एटलीस्ट इस टूर्नामेंट का ही। यस, पीएसजी इन सब में सबसे स्ट्रांग है, पीएसजी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, तो क्या आपको जरूरी था कि आज आपको एम्बापे और विनीसियस खिलाना ही खिलाना है? बट क्या यहां पर इसका इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि अब क्योंकि यहां पर कोई प्री सीजन नहीं है और अब अगला गेम जो भी खेलेगी मैड्रिड में कॉम्पिटिटिव है, तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी है। बट क्या ये एक एक्सपेरिमेंट की जगह थी? क्या यहां पर एम्बापे विनीसियस और लाइक ये 4-3-3 वाला ड्रामा जो करना था कि हमको 3, और मैं अब ये सोच रहा हूं कि अब जब नेक्स्ट गेम हमारा कंपिटिटिव होगा ला लीगा में, तो हमें फिर से एम्बापे विनीसियस, और शायद से हम फिर से वही हमारी जो ओवरलोडिंग टैलेंट है कि ट्रेंट आ जाएगा, डीन हॉयसन। अभी बात करूंगा कि तुम्हें से काफ़ी सारे लोगों का ख्याल भी होगा कि यार डीन हॉयसन नहीं था, ट्रेंट नहीं था, तो पुरानी टीम हमारे पास थी। बट क्या यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो ने इस टीम को परफेक्ट प्लेटफॉर्म दिया? हम कार्लो के अंडर भी यही बोलते थे कि हाँ भाई तेरे पास एम्बापे भी है, हाँ भाई तेरे पास विनी भी है, हाँ भाई दोनों नहीं अच्छा खेल रहे, हाँ भाई यहाँ पर रूडिगर भी अच्छा नहीं खेल रहे, सब नहीं है। बट क्या कार्लो एंसेलोटी अपने टैक्टिकल बेसिस पे परफेक्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रहा है? आज आप कह सकते हो कि शायद से प्लेटफॉर्म में कमी हुई, लेकिन जैसे तीबो कोर्तुआ ने, और इन्होंने बढ़िया पकड़ रखा है भाई, जब भी ह्यूमिलेट होते सबसे भोले आदमी को डाल देते, कोर्तुआ को आगे कर दिया, नहीं तो दद्दू को आगे कर देते हैं। इन्होंने कोर्तुआ को आगे कर दिया। कोर्तुआ कह रहा है कि भाई हाँ यार हमने तो ज़ाबी ने कुछ कह के भेजा था और हम वो कर ही नहीं पा रहे थे। और ऑफकोर्स चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे कितने मेंटालिटी मॉन्स्टर हो, आप पहले 10 मिनट में पीएसजी के अगेंस्ट वैसी थरथरी वैसी आपकी कच्ची गिली हो गई होगी, उसमें भी आपके प्लेयर्स ने 2 गोल कंसीड कर लिए। दिस इज सिंबॉलिक एंड ह्यूमिलिएटिंग। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था, और मैं आज भी इसी चीज़ के लिए यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न हूँ। मैं पूरे सीजन में अब शायद से डरा रहूँगा कि क्या एम्बापे विनीसियस की पार्टनरशिप चल सकती है, और इस पार्टनरशिप को तोड़ के मैं इंडिविजुअल तोड़ूँ, तो मैं विनीसियस पे ज़्यादा कंसर्न हूँ। विनीसियस वो सारा सपोर्ट खोता जा रहा है। वो टाइम अब दूर नहीं है जब यहाँ पर हमको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि विनीसियस रियल मैड्रिड की ऊपर के जो हेजिमनी है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो भी अब कहीं ना कहीं विनीसियस पे, और वो अपने लिए बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, मैं अब भी विनीसियस पे पूरी तरीके से वो हूँ कि भाई करेगा, ही इज नॉट अ 1 सीजन वंडर। पीपल हेट, देन लेट देम हेट, बट विनीसियस विल परफॉर्म, बट ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ, ना ही वो टीम की मदद कर रहा। हमने इस गेम में कारवाहाल को डाल दिया क्योंकि शायद से हमें पता चल चुका था कि गेम खत्म ही है, तो क्यों ना यहाँ पर कारवाहाल को थोड़ा शार्पनेस दिया जाए, क्यों ना यहाँ पर ईडर मिलिटाओ को एक कॉम्पिटिटिव शार्पनेस दिया जाए, और आपने दी। लेकिन आपने जिस तरीके से गोल कंसीड करे हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि 0 मिनट से लेकर 90 मिनट तक अगर मैं वो 2 गोल भी हटा दूं जो हमने हगे हैं अपनी में डाल ली, तब भी पीएसजी ने ठोका है, ठोका कोका कोका 6 गोल मारते, 6 गोल। ये फैक्ट है कि क्या समय से पहले पीएसजी मिल गई, और क्या पीएसजी का पता था कि भाई पीएसजी के अगेंस्ट हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए? क्या गलीच खेल सकते थे?
और गलीच खेलने का ट्राई भी किया और वो भी नहीं हुआ। मैंने इससे खत्म प्रेस टू प्रेस। और देखो पीएसजी ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एफर्ट मारे थे, वो प्रेस आ रहा था, ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड प्रेस नहीं कर रही थी, वो प्रेस दिख रहा था, वो थोड़ा थोड़ा एफर्ट देखना। विनीसियस एम्बापे ऑफकोर्स वो एफर्ट मार रहे थे, बट वो नहीं कर पाएंगे वो चीज़। लेकिन ये पीएसजी इतनी फार्म सुपीरियर है भाई। लाइक हैव यू सीन अशरफ हकीमी जिस तरीके से विंग पे भागता है, क्वारा को नचा रहा था, इवन वालवर्दे को नचा रहा था वो यार। फ्रान गार्सिया आउट ऑफ एवरीवन, फ्रान गार्सिया यहाँ पर जितना भी मुंह बचा हुआ था, जितना भी इज्जत बची हुई थी रूडिगर की और असेंसियो की, वो बचा रहा था फ्रान गार्सिया। कोर्तवा ने तो क्या ही यहाँ पर एक दो सेव निकाले, लेकिन कोर्तवा क्या ही सेव करता, क्योंकि सारे जितने भी पीएसजी गोल मार रही थी, नथिंग वाज फ्लूक। घुस के कोर्तवा के सामने खड़े होकर हाथ मिला के उसके जूते के फीते बांध के मार रहे थे वो। कोई सब्स्टिट्यूट, हमने ऑफकोर्स फॉर्मेशन चेंज करी, 4-4-2 फिर 4-3-3 पे चले गए, बैक 3 भी ट्राई करा, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, बट नथिंग वर्कड। क्योंकि ये टीम मेंटली टूट चुकी थी। फिजिकली हम लोग ना वालवर्दे के कोई अच्छे पासेस जा रहे हैं, ना ढंग का क्रॉस है, गेम से आर द गुलर हट चुका है, जो था वो इज्जत बचा रहे थे। पीएसजी लिटरली बॉल अपने इशारों पे गेम चला रही थी, और वो पासिंग में दिखता भी है। 5 गुना ज़्यादा पासिंग करी है पीएसजी ने, पासिंग एक्यूरेसी में भी दिखता है। ना ही एम्बापे बॉल डीप में लेके जो भी करने की कोशिश कर, नहीं हो रहा। ऑफकोर्स इट्स वेरी इजी कि जो पूरी टीम ने खराब खेला है, तो ऑफकोर्स बेलिंगम ने भी खराब खेला है। लेकिन आप देखो बेलिंगम अब 4 महीने के लिए शोल्डर सर्जरी से, वो चोट खाए हुए खेल रहा है, वो स्ट्रगल करता हुआ खेल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि ही डू कैरी रियल मैड्रिड एट सम पॉइंट, वो करता है भाई रियल मैड्रिड को कैरी। तो सवाल यहां पर, ऑफकोर्स हम लोग ह्यूमिलिएट हो गए, हम लोग क्लब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, शायद से आज हम लोग जैसे तैसे करके हार जाते, बट सवाल यहां पर यह आएगा कि इस टीम का फ्यूचर क्या है। कि ज्यादा सुपरस्टार भर दिए हमने। आप उस्मान डेम्बेले को देखो, आप कोरा को भाई, गोंसालो रैमोस, बारकोला, जाओ नेवेस, विटीनिया, फाबियान रुइस, एंड दे डोंट हैव पांचो, तो मार्किनियोस, बेराल्डो, डोनर। भाई दिस टीम लुक्स इलीट। इस टीम का क्या टोटका है, इस टीम का क्या, भाई आप किसको कैसे क्रैक करोगे। बायर्न ने फाइट मारी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनविंसिबल है, पीएसजी हरा ही नहीं सकते, बट बायर्न ने एफर्ट्स मारे थे भाई। आप लोग इंटर मियामी से ह्यूमिलेट करेंगे, भाई वी हैव टू गो फॉर लाइक। आप बायर्न का देखो ना, बायर्न में हैरी केन ने भी कितना खराब परफॉर्मेंस दिया, दे लॉस्ट मूसियाला, बट स्टिल उन्होंने फाइट जारी रखी अपनी। हमारे पास सारे प्लेयर्स ऑन पिच थे, हमें तो बाहर निकालना पड़ा, हमें तो प्लेयर्स को आ जाओ भैया, विनीसियस आपका हो गया भाई, मुंह छुपा लो कहीं जाके, एंड वी स्टिल फाइट ही नहीं मार पाए। मैंने पूरे 90 मिनट्स में एक भी बार पीएसजी को लिटरली थोड़ा सा भी शैटल होते हुए नहीं देखा, थोड़ा सा भी राटल होते हुए देखा कि यार वी नीड कंपोजर। नो, दे वर ऑलवेज इन कंपोजर। और मैंने रियल मैड्रिड को भी कंपोजर में नहीं देखा, नेवर भाई, कम में देखा ही नहीं, माहौल पूरा वेवी, नेवर। सो बेनिफिट ऑफ डाउट में यही दे रहा हूं कि क्या पीएसजी समय से पहले आ चुकी थी क्या। ऑफकोर्स ज़ाबी अलोंसो को वक्त की जरूरत है भाई, 1 महीना आया और उसमें भी आपके पास एक टूर्नामेंट ही डाल दिया जिसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, जिसमें ग्लोरी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि हाँ जरूर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी डिलीवर करने थे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूर ज़ाबी अलोंसो, दूसरी चीज आप रियल मैड्रिड के मैनेजर हैं, और तीसरी चीज आपकी टीम में एम्बापे, विनीसियस और बेलिंगम जैसे प्लेयर भरे पड़े हैं, तो सुपरस्टार भरे पड़े हैं, तो आपको हर एंड पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी मैं मानता हूं कि पीएसजी समय से पहले आ गई, ठीक है, मजाक उड़ाएंगे ठीक है, उड़ना भी चाहिए, बट ये बात है कि पीएसजी समय से पहले आ गई। लेकिन फिर जब समय से पहले आ गई तो आपने पिछले 1 महीने से जो आपका विनिंग फॉर्मूला था, चाहे मैं कह रहा हूं पीएसजी के अगेंस्ट 4-0 नहीं 2-0 हारते, अरे कैसे तो हारते, आप एटलीस्ट डालते तो वो विनिंग फॉर्मूला। अब ऐसा लग रहा है कि शायद से कार्लो भी जो करता था, क्या आई होप कि ऐसा ना हो, बट अब पॉइंट ये है कि टेलीवाइज्ड मैचेस नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वो ला लीगा में खेल रहे होंगे हम लोग, तो वो कॉम्पिटिटिव लीग में आ गए हम लोग। तो आई थिंक यहां पर बहुत कॉर्पोरेट प्रेशर है। ज़ाबी अलोंसो नीडेड टू मेक स्टेटमेंट। 2 गेम में यहां पर विनीसियस को बाहर सब्स्टिट्यूट किया गया, आई डोंट नो क्या है वो एक स्टेटमेंट है क्या नहीं है, ठीक है। विनीसियस अपनी मदद नहीं कर रहा, बेलिंगम 4 महीने बाहर है, ठीक है, हॉयसन आ रहा है, ठीक है, कार्वाहाल, ट्रेंट, दे हैव टू फिगर इट आउट। रूडिगर को दिमाग, भाई रूडिगर भाई वो फाइटिंग स्पिरिट, ओ स्ट्रीट फाइटर, ड्रैगन बॉल जी के दूसरे अवतार। असेंसियो भाई ही नीड्स टू बी बेंच्ड अगेन, ठीक है, बढ़िया प्लेयर था, इसने हमारी मदद करी, बट वो गर्म दिमाग का आदमी है, ग्लिच कर रहा है, बहुत गलती है, लेट हिम हैव सम टाइम ऑफ, और फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ईडन मिलिटाओ को 2 ACL हुए, उसके बाद भी वो खेल रहा है। कोर्तवा रॉक सॉलिड है। एम्बापे भाई इसको डिप्रेशन में मत जाने देना, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ भाई।
टैक्टिकली वेयर वी आर पता नहीं। आर्दा गुलर ठीक है, मस्ती आएगी अभी, मस्तिन तो आ जाएगा भाई अभी। आप हमारे पास एंड्रिक का नहीं कह सकते, रॉड्रिगो 5 गेम बाहर बैठा, तो रॉड्रिगो का पक्का है कि वो तो बाहर का रास्ता देखेगा, ठीक है, वो तो उसका तो तय बात है कि वो तो बाहर का रास्ता देखेगा। तो मैं कहूँगा कि शायद से रियल मैड्रिड अभी और मैस में आ गई क्लब वर्ल्ड कप के बाद। अब रियल मैड्रिड वर्ल्ड कप से पहले जितने मैस में थी उससे अब और ज़्यादा मैस में आ गई, क्योंकि जो सवाल कार्लो एंसेलोटी छोड़ के गया था हमारे सामने, वो सवाल इतनी सारी साइनिंग, इतने ऑप्टिमिज्म और एक मैच के बाद एक बार फिर से हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं। यस, इस वीडियो में मैं कुछ हद तक शायद से एग्जैजरेट भी कर रहा हूँ, बट फैन हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बट मेरा शायद से इसलिए एग्जैजरेशन ज़्यादा आ रहा है एम्बापे विनीसियस के सिस्टम पे, क्योंकि मैं उसी चीज़ के लिए देख रहा था। क्या एम्बापे विनीसियस खेल के साथ में जीत जाते तो मेरा ओपिनियन डिफरेंट होता? ऑफ कोर्स, शायद से मतलब थोड़ा खुश होता, क्योंकि मैं देखिए उसी चीज़ के ले रहा हूँ कि शायद से ये सिस्टम चल जाएगा तो हमको पिछले सीजन वाला नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यही तो सहन किया है। हम ऑफकोर्स अच्छा खेलते थे, एम्बापे विनीसियस खेलते थे, कोई बड़ी टीम आती थी ठुक जाते थे, बट ये उसमें ही फेल हो गए। एंड नाउ एवरीवन लुक्स लाइक वाल्वर्दे, बेलिंगम, चुआमेनी, अभी कामाविंगा भी आएगा। नाउ एवरीवन सफर्स। सो ये टीम अगले जिस सवाल से एपिसोड स्टार्ट हुआ था उसी पे आगे खत्म हो रहा है। क्या रियल मैड्रिड ज्यादा सुपरस्टार भर रही है क्या?